तमाम फेसबुक वाले इस टाइम तकरीबन कोई 155 लोग लायो भाई। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रहमान नूर, आई एम फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। खुसूसन जो पाकिस्तान के लोग हैं या खुसूसन मेरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, सबको मैं वेलकम करता हूँ। कल मैंने क्या लाइव अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया था या अपना एक क्लिप मैं लाइव आप लोगों के सामने शेयर किया था। जो फ़लस्तीन के लिए जो दुख और दर्द था वो हकीकत था। उसमें भाई नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने इसको बुरा मत मानिएगा। जितने दोस्त इस टाइम मुझे देख रहे हैं भाई, सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि मोबाइल के अंदर नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो वाईफाई लाइट ना होने की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और इसके साथ माशाल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं। और मैंने कल एक चीज़ कही थी कि एक बात मैंने कही थी आप लोगों से कि रमज़ान के महीने के अंदर भी हमारे साथ जुल्म और जबर हो रहा है। तो क्या हो रहा है उसकी भी आज मैं कुछ तफसील करूँगा, लेकिन ज़्यादा गहरी तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बात ऐसी है जिसकी वजह से मेरे साथ भी बहुत सारे मामला दरपेश आ सकते हैं। क्योंकि जब तक मेरा यूट्यूब का सिस्टम नहीं चल जाता है तो जाहिर सी बात है कंपनियों के धक्के तो खाने। लेकिन इतना सा मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को पता है इस टाइम रमज़ान के महीने के अंदर कराची के अंदर जो कंपनियां हैं, जो बेड कवर फील्ड वाली जो कंपनियां हैं या दूसरी कोई कंपनियां हो, चंद कंपनियां ऐसी है जिनमें मज़दूर के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती होती है। भाई वो जुल्म और ज़्यादती क्या होती है, उसके साथ ड्यूटी जो टाइम है वो नाजायज़ ली जाती है। और रोज़े की हालत में तकरीबन उससे कोई 12 और 13 घंटे ड्यूटी वो अलग से ली जाती है। फिर इफ्तारी के बाद दोबारा जो ना उनको दोबारा बुलाया जाता है फैक्ट्री के अंदर। तो ये बहुत नाजायज़ है। रमज़ान के महीने के अंदर लोगों से इतने काम नहीं लेने चाहिए। जितने अगर मेरी वीडियो जितने लोग आगे पहुंचा सकते हो पहुंचाओ भाई, जो सेठ लोग हैं ताकि उन तक तो पहुंचे। ये मैनेजमेंट अपनी जान छुड़ाने के लिए जो ना मज़दूर के साथ वो जुल्म और जबर करती है। यकीन करो 13 और 14 घंटे मज़दूरों के साथ ये जो ना बहुत जुल्म और ज़्यादती वाली बात है। वो भी रमज़ान के महीने में इतनी लंबी ड्यूटी लोगों से करवाते, फिर उसके बाद बोलते हैं इफ्तारी के बाद भी आना है। तो भाई हम इफ्तारी के बाद अल्लाह ने, हालांकि रमज़ान और मुबारक का महीना जो है ये अल्लाह का ख़ास बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह होते हैं और इसमें मुसलमान अल्लाह की इबादत ज़्यादा करें। तो लेकिन ये फैक्ट्री वालों ने जो ना इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। तो जैसे मैं कह रहा था कि फैक्ट्री वालों ने रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये तो अल्लाह की इबादत करने का एक मौका भी है और इसके अंदर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लेकिन क्या बोले, जो फैक्ट्री वाले हैं उन लोगों ने उस सिस्टम को ही चेंज कर दिया है। वो चाहते हैं कि यार वहाँ पे नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, नेट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे मुझे आना पड़ा। वहाँ पे वाईफाई लगा है जिसकी वजह से थोड़ा कनेक्शन दूर हो जाती है, तो जो ना फिर वो बंद हो जाता है। तो हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, यानी फैक्ट्रियों के लिहाज से फैक्ट्रियों के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म और जबर होता है रमज़ान के महीने के अंदर। क्योंकि अल्लाह रब्बुल, इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, शायद मेरे इस बयान की वजह से मेरे ऊपर मामलात हो सकते हैं, मुझे फैक्ट्रियों से निकाल सकते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी हम मुसलमान पहले हैं, बाद में कोई मुलाजमत कर रहे तो बाद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान के अंदर खुला पैगाम है, वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन, ज़ालिम वो है जो सच्ची बात को छुपाएगा। जो सच, खाली ज़ालिम वो नहीं है कि किसी का गला काट दिया और किसी को कत्ल कर दिया, नहीं, वो ज़ालिम है। उसके साथ ज़ालिम वो भी है जिसने जो ना सच्ची बात को, हक बात को छुपाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कहीं कुछ बुरा होता है तो मुसलमान के लिए ये नसीहतें हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहा कि मुसलमान अगर कहीं बुरा होता है, अगर मुसलमान के अंदर ताकत है तो उसको अपना हाथ से रोकें। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो उसको जो ना अपनी ज़बान से रोके। अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकता है आदमी तो उसको चाहे कि उसको दिल में बुरा माने। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। तो इसको हम मद्देनज़र रख के आज मुझे ये मजबूरन ये बयान देना पड़ा। और रमज़ान का महीना है, शायद मेरी मुक़द्दर में आगे और रमज़ान किस्मत में है या नहीं, वो अलग बात है। मुझे फैक्ट्रियों में मेरे साथ क्या अभी मेरी इस बयान के बाद मेरे साथ हो सकता है, हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो उसके बावजूद भी आज मैंने ये दिल में पत्थर रख के ये बयान दिया है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। वो बातें पहुंचना कोई देर की बात नहीं है बस। तो ये मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाओ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिनके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी इंसानियत का प्यार है, उन तक पहुंचाओ। क्योंकि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क का बेड़ा इस तरह का रखे। और एक तो सरकार वो अपने उरूज पर है और वो मानी अपनी कर रही है, और दूसरा जब आम फैक्ट्रियों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए अलग सी एक मुसीबत बनी हुई है। और जब चाहे वहाँ के जो मैनेजर तबका होते हैं वो आदमी को उठा के बाहर फेंक देते हैं, और जब चाहे लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या सलूक करते हैं। तो ये इसलिए मैं इस चीज़ में आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझे गुस्सा है कि रमज़ान के महीने में ये लोगों के साथ जो जानवरों वाला सलूक करते हैं, यानी जानवर से भी इतना काम नहीं लिया जा सकता है। जो 16-17 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे रोज़े की हालत में लोगों से इस तरह का काम लिया जाता है। तो ये इसकी मिसाल तो वो है कि ये फैक्ट्री वाले चाहते ही ये कि आदमी रोज़ा खावें और रोज़ा रखे नहीं, क्योंकि फैक्ट्री का काम ज़्यादा निकलना चाहिए। अगर फैक्ट्री का काम ज़्यादा निकलेगा तो फिर उनकी एक यूनिट और बनेगी और फिर वो अंग्रेज़ों से और ज़्यादा आर्डर लेके आएगा। तो उनका तो दीन ईमान होता ही नहीं है। अगर दीन ईमान होता तो रमज़ान के महीने में मुसलमानों के साथ वो जुल्म व ज़्यादती नहीं होती। जैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक के अंदर लाइव आके, तो मैं फ़लस्तीन के हवाले से यकीन करो कल मैं सच्ची मुच्ची में बहुत परेशान था। जब मैं फ़लस्तीन के हालात देखता हूँ मैं परेशान होता हूँ, और वहाँ पे लोगों के साथ जो जुल्म व जबर होता है उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। तो जब उसके अलावा हम फ़लस्तीन के ऊपर तो बात करते हैं, फ़लस्तीन के लिए तो एहतजाज करते हैं, फ़लस्तीन के लिए दुख दर्द तो रखते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर रह के अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म व ज़्यादती होती है इन फैक्ट्रियों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए जो मज़दूरों के साथ जो जुल्म होता है, हालिया दौर में ये तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, मज़दूरों के साथ जो जुल्म व सितम किया है इन चंद फैक्ट्रियों ने, वो नाम में मैं फिर किसी मौके पे नाम भी लूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन इतना मैं कहूँ कि मेरी आवाज़ जिस तक पहुँचा सकते हो, जितने इस टाइम तकरीबन जब मैं लाइव होगा 155 के करीब लोग वो ऑनलाइन थे। अगर आप लोग एक शेयर भी करते हो तो मेरी आवाज़, मुझे पता है जो शेयर लोग होते हैं वो बड़े अच्छे हैं, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे जो चेले हैं ना, वो तो भाई फैक्ट्री को भी अपने यानी स्टेट को अपना बाप समझते हैं, और फैक्ट्री अपनी समझ के मज़दूर के साथ जुल्म व जबर और वो सलूक करते जो जानवरों के साथ किया जाता है। यकीन करो अभी भी देखो
सुबह 6 बजे उनकी ड्यूटी टाइम लगाते, 6 बजे वो पहुंचते। आप इस बात को जो ना समझने के लिए आप लोग जाओ, इस टाइम भी कंपनियां खुली होगी जो मज़दूरों से काम लिया जाता होगा, तो आप हिसाब लगाओ सुबह 6 से शाम 6 तक। फिर उसके बाद इफ्तारी के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर उनसे काम लिया जाएगा। तो आप सोचो, सबसे पहले तो जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी, वो कितनी मुश्किल से इतना जो ना जुल्म को सहते होंगे। वो इसलिए क्योंकि उनको घर चलना लाजमी है। लेकिन जो फैक्ट्री के जो मैनेजर हजरात होते हैं उनका काम ही यही है कि किसी न किसी तरह जो ना मुझे शाबाशी मिले। और देखो, रमज़ान के महीने में यानी ईद के जो दिन होता है वो सिर्फ 3 दिन के अंदर फैक्ट्री बंद होती है ना। अब 3 दिन में फैक्ट्री बंद होती है, उसके लिए पूरे महीने में जो ना ये लोग लेबर के साथ वो जुल्म व जबर करते। पूरा महीना और टाइम, पूरा साल का और टाइम एक तरफ, और रमज़ान के महीने में और टाइम एक तरफ। होना तो ये चाहिए था, मुसलमान होने के बावजूद भी, कि रमज़ान के महीने में चलो 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए थी। तो उस 8 घंटे के बजाय जब 16-17 घंटे एक मुसलमान से दूसरा मुसलमान एक मुसलमान से इतनी लंबी ड्यूटी लेता है, तो आप समझो वो मुसलमान क्या, वो तो यही सोचेगा यार कि अब जाहिर सी बात है, घर चलाना भी एक फ़र्ज़ है, जान बचाना भी फ़र्ज़ है, तो रोज़ा भी फ़र्ज़ है। अब वो इस चीज़ में फंसा हुआ है कि मैं रोज़ा खा के ड्यूटी बचाऊं या रोज़ा रखूं तो मेरे साथ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ये सारे मामलात हैं। तो ये फैक्ट्री वाले हैं, उनको तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है, चाहे आप रोज़ा खाए शराब पिए, कुछ नहीं है उनको, तो उनका अपना काम निकलना चाहिए। तो भाई हम मुसलमान हैं, मैं खुसूसन मैं मुखातिब हूँ जो मुझे पता है सियासी जो तबके हैं वो तो इस मामले में कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जो मज़हबी तबके हैं और मुख्तलिफ़ मज़हबी तबके हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ। जितने लोग इस टाइम लाए हो मुझे देख रहे हो, आपने मेरी आवाज़ उन तक पहुँचा देनी है जो मज़हबी तबके हैं। क्योंकि यकीन करो इस बात को कि मुसलमानों के साथ रमज़ान के महीने में ये जुल्म व जबर नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है, इससे जो ना 13 और 14 घंटे लिए जाते हैं, ये एक जबर है। इसकी ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती नहीं है भाई। हिंदू भी इतना जो ना मुसलमान से, शायद कहीं मुसलमान अगर हिंदू का ग़ुलाम है, उसका मज़दूर है, काम कर रहा हो, तो इतना जो ना उसके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होती होगी जो पाकिस्तानी फैक्ट्रियों के अंदर जो होता है। शायद मेरे ये इस बयान के बाद शायद मेरे साथ भी मामला हो सकते हैं, मुझे कंपनियों से निकाल भी सकते हैं, मुझे पक्का बैंड लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक मुसलमान होने के नाते बहुत बड़ा दिल रख के ये बयान देता हूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर किसी गरीब के साथ जुल्म व ज़्यादती हम बर्दाश्त कम से कम नहीं कर सकते। तो मैं फिर से गुजारिश करता हूँ, जितने लोग इस टाइम लाइव देख रहे हो मेरा इस प्रोग्राम को, जब मैं लाइव हुआ था कम से कम कोई 155 लोग लाइव थे, तो आप लोगों ने इसको शेयर करके उन तक पहुँचाना है जो मज़हबी जमातें हैं। यकीन करो ये बात ये मैं यहाँ से नहीं कहता हूँ, ये बात यहाँ दिल से कहता हूँ, क्योंकि रमज़ान हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है और साल में एक मरतबा आता है। उस साल के 1 महीने रोज़े भी मुसलमानों को अगर इस तरह कामों में लगा के, उस ज़ाहिर सी बात है जब अगले को तकलीफ़ होगी, सुबह से शाम तक 12-12, 13 घंटे वो रोज़ा रख के ड्यूटी करेगा, तो वो तो 2 चीज़ों से एक करेगा, या ड्यूटी करेगा या रोज़ा रखेगा। अगर रोज़ा रखेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके जो घर के मामलात थे वो नहीं चलेंगे। अगर ड्यूटी नहीं करता है तो उसके घर के मामला नहीं चलेंगे। अगर रोज़ा रखता है तो ड्यूटी नहीं कर पाता है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैं फिर से गुजारिश करता हूँ, जितने खुसूसन माय नेम रहमान नूर, आई एम फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। तो मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के जितनी आवाम है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरी ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि शायद मेरी इस बयान आजकल यार मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया, इस टाइम बहुत